टीसीएस एनक्यूटी की डेट आ चुकी है कि बीटेक में मैंने भी टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट सबके टेस्ट दिए थे और बहुत सिंपल टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बाद मुझे ये टॉपिक्स लगे हैं जो मेजरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें एक डेमो दे देता हूँ शीट को यूज कैसे करना है। ठीक है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रत्युष एंड वेलकम टू बेयरली फ्रेंड्स। टीसीएस एनक्यूटी की डेट आ चुकी है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 15 अगस्त। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम की डेट है 28 अगस्त, तो करीब करीब एक महीना बचा है अब एग्जाम में। जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, अब टाइम है, अब प्लीज कर दो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बीटेक में मैंने भी टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट सबके टेस्ट दिए थे, सब क्लियर किया था। फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया, फिर मैं आईआईटी चला गया एमटेक करने। तो मुझे पता है कि इनकी कोडिंग टेस्ट में क्या पूछा जाता है, किस लेवल की तैयारी जरूरी होती है और क्या अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारी तैयारी में। तो जानने के लिए पूरी वीडियो अंत तक देखो और होप करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करे। और लेट्स प्ले द इंट्रो। तो जल्दी से पैटर्न बता देता हूं आपको। इस सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 कोडिंग क्वेश्चन 90 मिनट्स में। अब ये बात बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आप इस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करते हो तो इरेस्पेक्टिव ऑफ आपके मार्क्स इन एप्टी एंड इंग्लिश आपको एक प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि एट द एंड आपको वो कोडिंग करने के लिए हायर कर रहे हैं, इंग्लिश लिखवाने के लिए नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कहाँ से करें और कितना करें। तो देखो, जैसा मैंने बताया, बीटेक में मैंने भी टीसीएस का कोडिंग एग्जाम दिया था। उस समय शायद इसको कोड वीटा बोलते थे। और मैंने एनक्यूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एनालाइज किए खुद बैठ के, और बहुत सिंपल टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी तुमसे डायनामिक प्रोग्रामिंग के, सेगमेंट ट्री के एडवांस क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला। तो इवन इफ कि तुम्हें लगता है कि तुम कोडिंग में उतने अच्छे नहीं हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस इजी ही आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपकी तरफ से क्या प्री रिक्विजिट चाहिए मुझे? आपको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, C++, जावा या पाइथन में से। लैंग्वेज आने का क्या मतलब है? इनपुट, आउटपुट, आपको लूप चलाने आने चाहिए, इफ एल्स लिखने आना चाहिए, एरेज डिक्लेयर करना आना चाहिए, बस। अगर इतना आता है, इनफ है। तो सारे प्रीवियस ईयर देखने के बाद मुझे ये टॉपिक्स लगे हैं जो मेजरली पूछे जाते हैं और इस बार भी हाई चांसेस है इनके आने के। ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये टॉपिक्स है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल मतलब नॉट नेसेसरीली एल्गोरिथम्स, सिंपली मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो आपको कोड में लिखने हैं। एरेज, सॉर्टिंग, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड मैट्रिसेस। तो अब इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कैसे होगी? इंटरनेट पे तो हजारों लाखों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको हर टॉपिक के। सबसे इजी तरीका क्या है? मैंने आपके लिए एक शीट बनाई है, 60 क्वेश्चंस हैं इस शीट में, ऑल टॉपिक्स कवर्ड। आपका गोल क्या होना चाहिए? अगले 30 दिनों में हर रोज एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन को समझो, सॉल्व करो और उस कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, तो तुम्हें एक डेमो दे देता हूँ शीट को यूज कैसे करना है। ठीक है, शीट पे जाओ, फर्स्ट कॉलम में तुम्हें प्रॉब्लम मिल जाएंगे। अभी इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जब तक तुम वीडियो देखोगे तब तक 60 के 60 अपडेट हो जाएंगे। लिंक पे जाओ, लिंक तुम्हें किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा, प्लेटफॉर्म या एडिटर। ये प्लेटफॉर्म जैसे कि कोड शेफ है, जिनका कोड शेफ पे अकाउंट नहीं बना हुआ है, अकाउंट बना लो। ठीक है, आराम से क्वेश्चन की, ये होता है क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आराम से इसको पढ़ो। मैं तुम्हें हिंदी में समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। ऑटोमोबाइल कंपनी है, मैन्युफैक्चर बोथ 2 व्हीलर एंड ए 4 व्हीलर। मतलब एक कंपनी है जो कि 2 व्हीलर बनाती है और 4 व्हीलर बनाती है। एक कंपनी का मैनेजर है who wants to make the production of both types of vehicle according to the data given below। इस मैनेजर के पास 2 तरह के डेटा है, उस डेटा के हिसाब से ये प्रोडक्शन बनाए करेगा अपने व्हीकल्स की। फर्स्ट डेटा क्या है इसके पास? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, मतलब टोटल नंबर ऑफ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर्स, ये हुआ इसका V। सेकेंड डेटा क्या है इसके पास? टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, मतलब जो अंत में टोटल नंबर ऑफ चक्के होंगे उसको भी इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, ये हुआ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगला होता है इनपुट। तुम्हें इनपुट लेना पड़ेगा इसमें। तो इनपुट क्या लेना है तुम्हें? कैंडिडेट हैज टू राइट द कोड टू एक्सेप्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन से 2 पॉजिटिव इंटीजर्स? एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ V क्या था हमारा? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। एक्सेप्ट वैल्यू फॉर W क्या था? टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। ये हुआ इनपुट। इनपुट ले लिया तुमने। आउटपुट क्या करना है? आउटपुट क्या करना है? जनरेट 2 आउटपुट्स। ये देखो, आउटपुट इन्हें दिया हुआ है बहुत अच्छे से। TW इज इक्वल टू 130, FW इज इक्वल टू 70। TW मतलब 2 व्हीलर्स, FW मतलब 4 व्हीलर्स। ठीक है, बहुत छोटा छोटा तुम्हें मैं हिंदी में समझाता हूँ। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? एक कंपनी है जो कि 2 तरीके की गाड़ियां बनाती है, मैनेजर के पास 2 तरीके के डेटा है, उस हिसाब से इसको गाड़ियां बनानी है। तुम्हें बताना है कि इन दोनों डेटा के हिसाब से कितनी 2 व्हीलर और कितनी 4 व्हीलर पॉसिबल हो सकती है। इसका तुम्हें कोड लिखना है। ठीक है, ये अब तुमने प्रॉब्लम पढ़ लिया।
अगला स्टेप क्या है, 5 मिनट इसके बारे में खुद से सोचो बिना किसी से हेल्प लिए हुए। ठीक है, या तो वीडियो पॉज कर लो, खुद से सोचो। ठीक है, अब तुमने सोच लिया। इमेजिन करो तुमने सोचा और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, मतलब तुम्हें कुछ हवा नहीं लग रही, क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तुम्हें करना क्या है। तो अब तुम क्या करोगे, सॉल्यूशन देख लोगे? नहीं, वापस आओ शीट पे। ये हिंट का कॉलम दिख रहा है तुम्हें, और इसके इसके ये हिंट का कॉलम अभी खाली है, लेकिन अगर तुम इसके सेल पे हवर करोगे तो ये देखो, तुम्हें यहाँ पे एक हिंट मिलेगा। हिंट क्या है इसका? रिमेंबर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ा था हम सबने, क्लास 8 क्लास 9 में होता था, जहां पे आपको दो वेरिएबल होते थे एक्स और वाई, दो इक्वेशन होते थे एक्स और वाई के, आपको क्या करना होता था, उसकी वैल्यू निकालनी होती थी दोनों की, दोनों वेरिएबल की। तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड हो। तो तुम्हें अब हिंट मिल गया, अब बस हिंट क्लोज करो, वापस क्वेश्चन पे आओ, उस हिंट के हिसाब से सोचो और इसकी अप्रोच सोचने की खुद से कोशिश करो। अब 70 से 80% लोगों को हिंट देखने के बाद अप्रोच समझ में आ जाएगी। अभी भी अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो अब तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, ज्यादा समय मत वेस्ट करो क्योंकि टाइम ऑलरेडी कम है। वापस जाओ शीट पे, जैसे तुमने हिंट पे क्लिक करके वो हिंट देखा था, सॉल्यूशन वाले कॉलम पे भी जाओगे ना, हवर करोगे तो तुम्हें एक सॉल्यूशन दिखेगा, इस पे तुम शो मोर करो। हाँ, ये सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन कोड सॉल्यूशन नहीं है, इंग्लिश में लिखा हुआ सॉल्यूशन है, मतलब एक तरह से मैंने तुम्हें सूडो कोड बताया है, इस चीज को तुम्हें कोड करना है उस एडिटर में। पूरा सॉल्यूशन पढ़ो, ये बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है मैंने। सॉल्यूशन पढ़ के फिर से यहाँ पे जाओ, अपना कोड करो, सबमिट पे क्लिक करो, देखो वो चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, तो ये अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारी सॉल्यूशन पढ़ने के बाद भी। सॉल्यूशन पढ़ के आगे मत निकल जाओ, हिस्ट्री का एग्जाम नहीं है कि याद कर लिया आगे बढ़ गए, नहीं, कोड करो, देखो। ठीक है, अब तुमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, कोड सोचो, ये मैंने सोचा था, कोड लिखा यहाँ पे। कोड लिखने के बाद क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करो, तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो सही है या नहीं है सही, तुम्हारा करेक्ट आंसर, मतलब समझ लिया तुमने क्वेश्चन। अब वापस आओ शीट पे। अब डन पे तुम्हें जो भी लिखना है, यस नो, इसे ग्रीन करना है, ब्लू करना है, तुम्हारी मर्जी है। जैसे अगर मैंने इसको ग्रीन कर दिया, इससे तुम्हें एक मोटिवेशन मिलती रहेगी कि कितना ग्रीन हो चुका है। और एक बात, एक और कॉलम देख रहे हो रिव्यू का, अगर तो ये तुमने क्वेश्चन प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ही सॉल्व कर लिया था खुद से, तो रिव्यू की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें या तो हिंट पढ़ना पड़ा या तो सॉल्यूशन पढ़ना पड़ा, इस रिव्यू वाले कॉलम में आओ, इसको अपने चॉइस का कोई भी कलर दे दो, ब्लू कर दो। रिव्यू का मतलब क्या है, जब तुम 60 के 60 क्वेश्चन कर लोगे, फिर से ऊपर आना, प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना कि तुम्हें याद है या नहीं वो कॉन्सेप्ट, या तुम भूल गए। ये पर्पज है रिव्यू का। तो बस जैसा एक क्वेश्चन के लिए किया, वैसा ऑल द 60 क्वेश्चन के लिए तुम्हें सेम फॉर्मूला रिपीट करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, और 1 महीने के बाद बहुत अच्छे पोजीशन पे आ जाओगे तुम। शुरू में होगा, तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे जैसे एडवांस करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी प्रोग्रेस होती रहेगी। तो ये था शीट कैसे यूज करनी है। तो होप करता हूँ कि ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, कुछ मदद मिलेगी तुम्हें। और एडिशनली अगर तुम्हें चाहिए कि हर क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करना नीचे, और मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन की तुम्हें एक वीडियो सॉल्यूशन की लिंक मैं उसी शीट में ऐड कर दूं। ठीक है, और हाँ, ये शीट मैं रीड ओनली में रखूंगा, तो तुम्हें इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, तब तुम इसमें एडिट कर पाओगे, तुम यस या नो जो भी लिखना है लिख पाओगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं। थैंक यू।